एक समय की बात है, महान राजा धीरेन्द्र सिंह का विशाल राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में शांति थी, प्रजा खुश थी और महल का वैभव अतुलनीय था। लेकिन राजा की एक गुप्त इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया जिसके बारे में ना तो प्रजा जानती थी और ना ही उनकी रानी। यह महल घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां तक पहुंचने का रास्ता केवल राजा और उनके सबसे वफादार सेवकों को पता था। इसे इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति न इसे देख सके और ना ही इसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सके। महल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना जंगल इसे छिपाए रखते थे। महल का निर्माण गुप्त रूप से किया गया था। राजा ने सबसे अनुभवी कारीगरों और शिल्पकार को काम पर लगाया। उन्हें इस महल को बनाते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाता था, ताकि कोई रास्ता याद न रख सके। काम खत्म होते ही इन कारीगरों को राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया। यह महल राजा की विलासिता का चरम रूप था। यहाँ संगमरमर के फर्श, सोने और चांदी से बने फर्नीचर और दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। हर कोने में ऐसी सजावट थी जो राजा की श्रेष्ठता को दर्शाती थी। महल में एक विशाल हॉल था, जहां राजा की सभी इच्छाएं पूरी होती थीं। राजा ने यह महल अपनी निजी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए बनवाया था। यहाँ उनके लिए हर महीने नई नई सुंदरियां लाई जाती थीं, जिनका चयन गुप्त रूप से किया जाता था। राजा इसे अपने स्वर्ग के रूप में देखते थे, जहां उन्हें कोई सवाल करने वाला ना हो। महल के चारों ओर सुरक्षा का अभेद्य घेरा था। वहां तक पहुंचने का मार्ग जटिल और खतरनाक था। केवल राजा के सबसे भरोसेमंद सेवक ही इस रास्ते का मार्गदर्शन कर सकते थे। महल के अंदर प्रवेश करने के लिए एक विशेष कोड और संकेतों की आवश्यकता होती थी, जिसे केवल राजा और उनके खास लोग ही जानते थे। महल में समय बिताने के दौरान राजा एक अलग ही जीवन जीते थे। यहाँ वे अपनी इच्छाओं के पूर्ण स्वामी थे। उन्होंने कभी भी रानी या किसी अन्य को इस बारे में जानकारी नहीं दी। यह स्थान उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन जैसा कि हर रहस्य का अंत होता है, इस महल का रहस्य भी एक दिन उजागर होना तय था। राजा धीरेन्द्र सिंह का गुप्त महल उनकी वासनाओं का प्रतीक था और इसे उनके व्यक्तिगत स्वर्ग की तरह सजीव बनाए रखने के लिए हर महीने राज्य की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली महिलाओं का चयन किया जाता था। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त और जटिल बनाया गया था, ताकि महल का रहस्य कभी उजागर ना हो। राजा के आदेश पर उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री वीरभद्र इस कार्य का संचालन करते थे। हर महीने राज्य भर के छोटे बड़े कस्बों और गांवों में गुप्त रूप से महिलाओं को परखा जाता था। यह परख केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कला, गायन, नृत्य और व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता था। वीरभद्र और उनके दूत महिलाओं के परिवारों से झूठ बोलते थे कि उन्हें रानी के महल में सेवा के लिए चुना जा रहा। यह आश्वासन दिया जाता था कि वे सम्मानजनक काम करेंगी और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा। गरीब परिवार, जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, खुशी खुशी अपनी बेटियों को भेज देते थे। चयनित महिलाओं को रात के अंधेरे में महल तक ले जाया जाता था। ये यात्रा घने जंगलों और कठिन मार्गों से होकर गुजरती थी। महिलाओं को यात्रा के दौरान घोड़े की गाड़ी में रखा जाता था, जिसकी खिड़कियां बंद रहती थीं, ताकि वे राह ना देख सके। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सैनिक तैनात रहते थे। महल पहुंचने के बाद महिलाओं को एक विशाल कक्ष में ले जाया जाता था, जहां उन्हें आराम करने और उनके नए जीवन के लिए तैयार होने का समय दिया जाता था। इन महिलाओं को नए वस्त्र, आभूषण और अन्य विलासिता की चीजों से सजाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि राजा के सामने कैसे पेश आना है और उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है। इन महिलाओं की कहानियां और भावनाएं अलग अलग थीं। कुछ महिलाएं गरीब परिवारों से थीं, जो इस जीवन को अपनी बदकिस्मती मानती थीं। वे डर और असुरक्षा के साए में जीती थीं। कुछ अन्य, जो महत्वाकांक्षी थीं, इसे अपने जीवन का एक मौका मानती थीं। उनके लिए यह अवसर शक्ति और संपन्नता तक पहुंचने का साधन था। उनमें से एक थी सौम्या, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह बचपन से ही अपनी मधुर आवाज और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके परिवार ने उसे इस उम्मीद से भेजा था कि वह रानी के दरबार में से सेवा करेगी और अपने परिवार के लिए सम्मान और धन लाएगी। लेकिन जैसे ही वह महल पहुंची, उसे समझ आया कि यह जगह एक राजमहल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कैदखाना है। सौम्या और अन्य महिलाओं के लिए यह महल एक भ्रमजाल था, चमक धमक से भरा, लेकिन भीतर से खाली और उदास महिलाओं को राजा के सामने पेश किया जाता था।
राजा अपनी पसंद के आधार पर उन्हें चुनते थे। उनकी नजरें हर महिला को ऐसे परख थीं जैसे वे कोई वस्तु हो। सौम्या की मधुर आवाज ने राजा का ध्यान खींचा और उसे राजा के विशेष समूह में शामिल किया गया। लेकिन इस गुप्त महल की चकाचौंध और राजसी जीवन के पीछे छिपे अंधेरे से अनजान यह महिलाएं अपने भविष्य की अनिश्चितता के साथ जीवन की एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थीं। राजा के महल में एक ऐसी दासी थी जिसका नाम था चंपा। वह राजा की खास और विश्वास पात्र दासी थी, जिसे अक्सर महल के आंतरिक मामलों में शामिल किया जाता था। चंपा का सुंदर चेहरा और मासूमियत दोनों ही राजा को आकर्षित करते थे।